भाई गूगल जज्बाती हो गया है। मैं मजाक नहीं कर रहा, लिटरली। आपको एक बात हमेशा से पता है कि आईफोन के बारे में तारीफ ये की जाती थी कि आईफोन के अंदर जो सॉफ्टवेयर आती है वो हमेशा अपडेट होती है, उसके अंदर नए से नए फीचर्स आ रहे होते हैं और एंड्रॉइड हमेशा ओपन इकोसिस्टम दिया करता था। बट जनरली एंड्रॉइड की जो अपडेट्स थी वो हर मोबाइल फोन तक नहीं पहुंचती थी। बट गूगल अब जज्बाती हो गया। उसके पीछे रीजन ये है कि गूगल ने दो काम किए हैं। पहली बात तो ये है कि जो एंड्रॉइड 17 के लीक्स और रूमर्स आज आपको मैं बताने वाला हूं, उनसे आपको अंदाजा हो जाएगा कि एंड्रॉइड अब मोबाइल फोन से निकलकर एक मुकम्मल ऑपरेटिंग सिस्टम बनने जा रहा है। जिसका मतलब यह है कि अब गूगल बाकायदा तौर पर एप्पल की बजाने वाला है। कहने का मकसद यह है कि एंड्रॉइड का यूज करके गूगल लैपटॉप भी लॉन्च करेगा, टैबलेट्स भी लॉन्च करेगा और काफी ऐसी डिवाइसेस जो कि पहले एप्पल के इकोसिस्टम में सिर्फ हमें देखने को मिला करती थी, उस तरह की डिवाइसेस भी हमें गूगल की तरफ से देखने को मिलेंगी। बट मोर इंपॉर्टेंटली जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि अगर आप रिसेंट टाइम में देखें तो जितने भी लो एंड फोन्स आ रहे हैं, वो बेशक सैमसंग जैसे हाई एंड ब्रांड से भी हों, इन सब के ऊपर अब आपको कोई 6 साल की सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स प्रॉमिस कर रहा है तो कोई 3 साल की सॉफ्टवेयर अपग्रेड या 4 साल की अपग्रेड प्रॉमिस कर रहा है। उसके पीछे रीजन ये है कि गूगल ने अपना अपडेट साइकिल ऐसा कर दिया है कि अब इन कंपनीज के लिए बहुत आसान हो गया है कि ये आपको रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स दें। और ये वीडियो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि आप कोई भी एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं, अगर आपने उसको पिछले 1 साल के अंदर परचेज किया है तो देयर इज अ हाई चांस कि एंड्रॉइड 17 की अपग्रेड जो है वो आप तक भी पहुंचेगी। पहले ये होता था कि सस्ते मोबाइल फोन्स होते थे, उनके ऊपर एंड्रॉइड अपग्रेड कभी आती ही नहीं थी और जो सॉफ्टवेयर आपको कंपनी ने पहली बार करके दे दी है वही सॉफ्टवेयर सारी उम्र चलती रहती थी। Having said that, Android 17 is going to be revolutionary और Android 17 का जो नाम है वो ही बड़ा मजेदार रखा गया है। अब इंटरनली इनको ना कोई डिजर्ट का नाम होता है, तो सिनेमन बन के नाम से Android 17 को गूगल के अपने जो डेवलपर्स हैं वो बोल रहे हैं और इसके अंदर बहुत ज्यादा नए फीचर्स किए जा रहे हैं। पहला फीचर तो ये है भाई कि गूगल, जैसे मैंने बताया है, कि काफी डिवाइसेस को टारगेट करने वाला है। उनमें से एक डिवाइस है गेमिंग डिवाइसेस। बेसिकली अब आप अपने मोबाइल फोन के साथ कोई भी एक्सटर्नल कंट्रोलर लगाकर गेम खेल सकेंगे। अब इससे पहले गूगल ने ये चीज की थी, लेकिन उस टाइम पर आपके पास या तो ऑप्शन थी कि आप एक्सबॉक्स का कंट्रोलर लगा लें या प्ले स्टेशन का कंट्रोलर कनेक्ट कर सकते थे, या एक दो बड़ी कंपनीज थी जिनके कंट्रोलर्स आप अपने मोबाइल फोन से कनेक्ट करके गेमिंग कर सकते थे और गेम्स भी बहुत लिमिटेड थी जिनके ऊपर कंट्रोलर की सपोर्ट हो। वेल, एंड्रॉइड 17 में गूगल इस चीज को चेंज कर रहा है और गूगल ये चाहता है कि मोबाइल फोन अब एक प्रॉपर गेमिंग कंसोल वाली लुक जो है वो प्रोवाइड करे। यही वजह है कि अब गेम डेवलपर्स के पास ऑप्शन आ जाएगी कि वो अपनी गेम बनाने से पहले ही उसके अंदर गेम कंट्रोलर की सपोर्ट डाल दें और फिर कोई भी चाइनीज कंपनी या कोई भी लोकल कंपनी जो है वो अपना गेम कंट्रोलर बनाएगी, आप उसकी मैपिंग करेंगे एंड दैट्स इट। अब आप अपने मोबाइल फोन के ऊपर गेम कंट्रोलर खेल पाएंगे। तो जो पबजी वाले यूजर्स हैं उनके लिए भी इंटरेस्टिंग हो सकता है, क्योंकि भाई आने वाले टाइम में हो सकता है कि पबजी भी इसकी सपोर्ट डाल दे। एक और बहुत बड़ा फीचर जो कि गूगल इंट्रोड्यूस करने वाला है, इसका नाम है मिन मोड। ये बेसिकली मिनिमल मोड के नाम से एक फीचर है जो कि आ रहा है और ये फीचर बहुत ही कमाल है। आपने अक्सर हाई एंड फोन्स के ऊपर देखा होगा कि उनका जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले होता है वो ऐसे लगता है कि डिस्प्ले की रेजोल्यूशन कम हो गई है और ब्राइटनेस भी कम हो गई है। असल रियलिटी ये होती है कि वो बेसिकली डिस्प्ले को 1 हर्ट्ज के ऊपर रिफ्रेश रेट पे चला रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप नॉर्मल फोन्स की बात करते हैं तो वो 60 हर्ट्ज पे चलते हैं। अच्छे फोन्स में अक्सर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी आता है, बट ये जो मोड है ये 1 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को यूज करेगा और ये तब काम में आएगा जब आप कभी गूगल मैप खोल के बैठे हुए हैं, कोई ऐसी चीज देख रहे हैं जिसमें स्क्रीन पे ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रही बट आपका उस स्क्रीन को देखना भी जरूरी है, या आप कोई वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं, तो ये उस टाइम में इस्तेमाल होगा। ये बैटरी को काफी कम कंज्यूम करेगा और हर टाइम आपके डिस्प्ले को भी ऑन रखेगा। तो जिस तरह पहले ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे सिर्फ क्लॉक आया करती थी ना, अब उसकी जगह आपको बहुत ज्यादा चीजें जो है वो मिल जाएगी और इसके लिए आपके मोबाइल फोन का लॉक होना भी जरूरी नहीं है। ये सॉफ्टवेयर्स को ही कन्वर्ट कर रहा होगा, तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर को मिन मोड के ऊपर चला सकते हैं। एंड्रॉइड 17 का एक और बहुत बड़ा फीचर ये भी होने वाला है कि गूगल ने एंड्रॉइड 16 में हमें रूमर्स दिए थे कि वो डेस्कटॉप मोड के ऊपर काम कर रहे हैं। वेल, डेस्कटॉप मोड अभी तक एंड्रॉइड 16 के ऊपर तो नहीं आ सका, बट अब गूगल ने हमें ये चीज बताई है और जो इसके बीटा वर्जन है उसमें हमें नजर भी आई है कि गूगल डेस्कटॉप मोड नहीं बल्कि गूगल एक स्क्रीन साइज से हटके मोड देने वाला है। जिसका मतलब ये है कि ना सिर्फ आप डेस्कटॉप मोड चला पाएंगे बल्कि गूगल ऑल क्रॉस द बोर्ड किसी भी स्क्रीन साइज पे चल जाएगा। यानी कि एंड्रॉइड आप अगर किसी स्क्रीन से लगाते हैं तो डेस्कटॉप मोड में ऑन हो जाएगा, टैबलेट के ऊपर है तो टैबलेट वाला मोड है, अगर कोई फोल्डेबल डिवाइस है तो उसके हिसाब से कर दिया जाएगा। और गूगल इसके लिए एक डेडिकेटेड सिस्टम भी लेकर आ रहा है जहां पर अगर आप इसको किसी मॉनिटर के साथ लगाएंगे तो ये उसको एक प्रोफेशनल डेस्कटॉप मोड में कन्वर्ट कर देगा। इस चीज को गूगल एक स्टेप और आगे ले गया है जहां पर अब किसी
किसी भी बड़ी स्क्रीन वाली डिवाइस के ऊपर आपको अजीबोगरीब जो साइड पर कॉर्नर्स नजर आते थे ब्लैक कलर के, वो नजर नहीं आएंगे। कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप एंड्रॉइड के ऊपर ओपन करेंगे तो वो फोल्डेबल मोबाइल फोन्स के ऊपर फुल स्क्रीन में ही ओपन होगी, यानी कि अब कोई भी सॉफ्टवेयर जो फुल स्क्रीन वाला मोड है उससे बाहर नहीं रह सकती, और हर सॉफ्टवेयर जो है वो आउट ऑफ द बॉक्स फोल्डेबल डिस्प्ले और टैबलेट्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड होगी। आईफोन के अंदर एक मोड आता है जिसको आईफोन स्टैंड बाय मोड कहता है, यानी कि जब आप अपने मोबाइल फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं, अगर आप मोबाइल फोन को साइडवेज रख दें तो बेसिकली एक मोड ओपन हो जाता है जिसके ऊपर अलार्म क्लॉक आ रही होती है। आपके पास अपनी मर्जी है, आप उसको किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। कुछ लोग अलार्म क्लॉक दिखा देते हैं, कुछ जगहों पर लोग इसको एज अ फोटो फ्रेम दिखा देते हैं। तो बेसिकली आपकी मर्जी है कि आप क्या दिखाना चाहते हैं, और ये तभी एक्टिवेट होता है जब आप इसको चार्जिंग पे लगाते हैं, क्योंकि चार्जिंग पे आपकी जो बैटरी है वो कंज्यूम नहीं हो रही होती। एग्जैक्टली इसी तरह गूगल भी एंड्रॉइड 17 में एक मोड लेकर आ रहा है जिसका नाम हब मोड होने वाला है, और यहां पर भी आप अपनी मर्जी से लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज कर सकेंगे, और चार्जिंग पे जब आपका मोबाइल फोन जाएगा तो आप हब मोड को एनेबल कर सकेंगे, और आपके बेसिकली मोबाइल फोन जो है ना वो चार्ज भी होता रहेगा, और आपके डेस्कटॉप के ऊपर या फिर आपके अगर साइड टेबल है उसके ऊपर ऐसे लगेगा कि एक स्मार्ट एक्सेसरी पड़ी हुई है जिस पर बड़ा डिस्प्ले है। एक और बहुत बड़ा चेंज जो कि गूगल कर नहीं रहा, उनको करना पड़ रहा है, वो एंड्रॉइड 17 के अंदर रजिस्टर्ड ऐप स्टोर्स हैं। बेसिकली अभी अगर आप कोई भी एंड्रॉइड मोबाइल फोन खरीदते हैं तो जिस कंपनी की तरफ से मोबाइल फोन आता है उनका स्टोर आपको देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल सैमसंग है तो सैमसंग में गैलेक्सी स्टोर आएगा और गूगल का प्ले स्टोर आएगा। बट इसके अलावा आप कोई भी ऐप स्टोर अगर डाउनलोड करते हैं तो एपीके के थ्रू 2 नंबर तरीके से करना पड़ता है, जिसमें टेंशन ये भी होती है कि मोबाइल फोन हैक वैक ना हो जाए भाई। तो इस चीज को गूगल को मजबूरन खत्म करना पड़ रहा है, और अब आप गूगल प्ले स्टोर से ही दूसरे ऐप स्टोर डाउनलोड कर पाएंगे। तो अगर आप नहीं चाहते कि आप गूगल को हर चीज के लिए यूज करें या आप गूगल का अकाउंट हर चीज के लिए लगाएं, तो अब आपके पास ऑप्शन होगी कि आप गूगल प्ले स्टोर से ही दूसरे ऐप स्टोर डाउनलोड कर सकें। और काफी ऐसी गेम्स हैं जिनकी प्राइसिंग इसलिए ऊपर होती है क्योंकि अगर आप उसको गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसकी पेमेंट करते हैं तो कुछ पैसे गूगल खा जाता है, बट इस केस में ऐसा नहीं होगा, और पैसे जो हैं वो डायरेक्टली उस कंपनी के पास जाएंगे जिसकी सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड की है। यही वजह है कि अगर आप स्पॉटिफाई को मोबाइल फोन पर डाउनलोड करें तो वो आपको अकाउंट वेबसाइट पर बनाने का कहता है, क्योंकि अगर स्पॉटिफाई का अकाउंट आप डायरेक्टली मोबाइल फोन से बनाएंगे तो उसका एक चंक जो है वो गूगल या एप्पल खा जाते हैं, बट इस केस में वो नहीं होगा। एंड्रॉइड 17 के अंदर एक नई टाइप की प्रोटेक्शन आ रही है जिसको एंड्रॉइड वाले लोकल नेटवर्क प्रोटेक्शन कह रहे हैं। ये फीचर भी अगेन आईफोन पे हमने पहले देखा था, बट एंड्रॉइड पे आना बहुत बड़ी बात है क्योंकि एंड्रॉइड जनरली सिक्योरिटी वाली साइड से ना अब काफी स्ट्रांग हो रहा है। इस फीचर में होता यह है कि जब आप कभी भी किसी मोबाइल फोन के ऊपर इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं ना, तो जो सॉफ्टवेयर इंटरनेट इस्तेमाल कर सकती हैं, फॉर एग्जांपल आपकी फेसबुक की सॉफ्टवेयर है, तो वो ये भी देख सकती हैं कि आपके वाईफाई राउटर से और कौन कौन कनेक्टेड है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर इस ऑफिस में मैं मौजूद हूं और मैंने फेसबुक का अपना अकाउंट बनाया है, अब इस ऑफिस में अगर कोई भी बंदा अपना मोबाइल फोन कनेक्ट करेगा ना, बेशक उसका नंबर भी मेरे पास सेव ना हो, उसका ईमेल भी मेरे कहीं ऐड ना हो, फेसबुक को पता लग जाएगा कि अच्छा ये दोनों बंदे इकट्ठा रहते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, और उसकी बेस पे फेसबुक अंदाजा लगा सकती है कि किस बंदे की क्या लोकेशन है। तो अगर मेरे साथ वाले बंदे ने अपनी लोकेशन भी बंद की हुई है, तो क्योंकि मैंने अपना वाईफाई कनेक्ट किया है, तो फेसबुक एंड्रॉइड फोन्स के ऊपर उस बंदे की लोकेशन भी निकाल सकती है क्योंकि उसका मोबाइल फोन भी फेसबुक को नजर आ रहा है। तो इस चीज को अब एंड्रॉइड सॉल्व करने वाला है, और अब आपकी कोई भी एप्लीकेशन अगर लोकल नेटवर्क वाली जो चीज है उसको एक्सेस करेगी तो आपको पहले नोटिफिकेशन आएगी। कुछ सॉफ्टवेयर के लिए जरूरी होता है जैसे सिक्योरिटी कैमरास वगैरह, बट फेसबुक इंस्टाग्राम को इसकी जरूरत नहीं है, बट वो फिर भी डेटा रीड करते हैं। एक सिंपल सी चीज जो कि अब ऑल अक्रॉस एंड्रॉइड आने वाली है वो डबल टैप टू लॉक है। काफी एंड्रॉइड मैन्युफैक्चरर्स को ऑलरेडी देते हैं, बट अभी अगर आप 2 बार टैप करते हैं तो स्क्रीन ऑन हो जाती है। अगली बार क्या होगा कि आप 2 बार टैप करने पे स्क्रीन लॉक भी हो जाया करेगी। तो आप कहीं पर भी अगर एंड्रॉइड पे 2 बार टैप करेंगे तो स्क्रीन लॉक का जेस्चर जो है वो आने वाला है। कुछ एंड्रॉइड फोन्स में ये ऑलरेडी अवेलेबल है। एक और चीज जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग आ रही है वो ये है कि अब आप जो नए महंगे मोबाइल फोन्स हैं उनमें HDR सेटिंग को कंट्रोल कर सकेंगे स्लाइडर के थ्रू। पहले क्या होता था कि अगर आप कलर मेन्यू में जाते थे तो आपके पास ऑप्शन होती थी सिंपल वाली, विविड वाली, और 3-4 ऑप्शंस आ जाती थी, और वो आपके मोबाइल फोन के कलर्स को चेंज कर देता था। बट अब इस स्लाइडर के थ्रू आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकेंगे कि आपको कितना HDR कंटेंट चाहिए, कि आपको बहुत ज्यादा ब्राइट कलर्स चाहिए, वो जो HDR होता है कि हर चीज चमक चमक रही हो, या फिर आपको म्यूटेड कलर्स चाहिए, तो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है क्योंकि इस हिसाब से हर बंदा अपने मोबाइल फोन को एडजस्ट कर सके।
सकेगा। एडजस्टमेंट की बात हो ही रही है तो एक और फीचर जो कि एंड्रॉइड 17 के अंदर आ रहा है वो है फोर्स्ड नाइट मोड। बेसिकली अभी एंड्रॉइड फोन्स के अंदर जो नाइट मोड आता है उसको जब आप ऑन करते हैं तो एंड्रॉइड की ज्यादातर एप्लीकेशंस जो है वो नाइट मोड पे चली जाती हैं, आपका मोबाइल फोन भी नाइट मोड में चला जाता है। बट काफी ऐसी सॉफ्टवेयर हैं जो कि नाइट मोड इंप्लीमेंट ही नहीं करती और उनको खोलने पर आपका नाइट मोड नहीं बल्कि नॉर्मल मोड ही चलता रहता है, सब कुछ व्हाइट व्हाइट रहता है। लेकिन अब एंड्रॉइड 17 में एक फीचर आ रहा है जिसको एनहांस डार्क मोड कहा जा रहा है और इसको ऑन करने पर आपका मोबाइल फोन हर सॉफ्टवेयर को फोर्स करेगा डार्क कलर के ऊपर जाने में। तो अगर वो सॉफ्टवेयर डार्क कलर में नहीं भी आती ये खुद करके दिखा देगा ताकि आपकी आंखों को जो एक चुभन फील होती है ना कि भाई ये एप्लीकेशन क्यों ब्राइट जा रही है तो वो ना हो। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया है कि एंड्रॉइड के अंदर डेस्कटॉप मोड आ रहा है तो इसी मोड के रहते काफी ऐसी चीजें हैं जिनके आपको अब प्रॉपर प्रॉम्प्ट्स मिलेंगे। पहले क्या होता था कि एंड्रॉइड क्योंकि मोबाइल फोन पे होता था तो सामने कोई नोटिफिकेशन आ जाती थी, बट अब क्योंकि ये डेस्कटॉप स्क्रीन के ऊपर भी जाने वाले हैं तो काफी चीजों के टूल बार ऐड किए जा रहे हैं जिनमें एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी टूल बार है और ये बहुत ज्यादा इंटुइटिव स्क्रीन रिकॉर्डिंग होने वाली है। पहले तो सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्ड हो जाती थी ना, अब आप अपना कैमरा रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो जब आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप लिटरली अगर कोई ट्यूटोरियल बनाना चाहते हैं तो आप फ्रंट कैमरा ओपन करके उस टूल बार से यूज करते हुए फ्रंट कैमरा भी यूज हो जाएगा, स्क्रीन भी रिकॉर्ड हो जाएगी। जिस तरह आईफोन में या एंड्रॉइड फोन में वो ड्यूल वीडियो मोड होता है ना जहां पर बैक कैमरा और फ्रंट कैमरा होता है, ये उसी तरह काम करेगा बट इसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी। एक और चीज जो कि एंड्रॉइड के अंदर चेंज हो रही है वो कॉन्टैक्ट स्पीकर है। अब ये भी प्राइवेसी वाले चीज में बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं आपने नोटिस किया होगा वो सबसे पहले आपको कहता है कि भाई आपके कॉन्टैक्ट्स की जो लिस्ट है वो मुझसे शेयर कर दो ताकि मैं आपको आपके दोस्त दिखा सकूं। फेसबुक हो, टिकटॉक हो, कोई भी प्लेटफॉर्म है वो यही काम करता है। प्रॉब्लम यह है कि उनके पास मुकम्मल लिस्ट चली जाती है, बट अब एंड्रॉइड 17 में आप इस लिस्ट को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकेंगे। मतलब यह है कि अगर आप चाहते हैं कि उस सॉफ्टवेयर को सिर्फ 2 बंदों के नाम जाएं तो आप वो चीज भी कर पाएंगे। तो बेसिकली प्राइवेसी वाली साइड से और सिक्योरिटी वाली साइड से ये बहुत बड़ी बात है। अभी के लिए ये वो फीचर्स है जो कि एंड्रॉइड 17 में लीक्स और रूमर्स के फॉर्म में हमें देखने को मिल रहे हैं, बट आने वाले टाइम में जैसे ही एंड्रॉइड 16 के बीटा अपडेट्स आएंगे तो काफी फीचर क्लियर हो जाएंगे। आप सोच रहे होंगे एंड्रॉइड 16 बोल रहा है, वेल गूगल के केस में होता ये है कि वो पहले अनाउंसमेंट देते हैं कि ये वर्जन आ रहा है एंड्रॉइड का, उसके बाद उसी वर्जन के बीटा अपडेट्स में फीचर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टेस्ट करते रहते हैं और फाइनली वो फीचर्स अगले एंड्रॉइड में देते हैं। यानी कि एंड्रॉइड 16 के आज जो बीटा अपडेट्स आ रहे हैं उनमें ज्यादातर आने वाले फीचर्स जो हैं वो एंड्रॉइड 17 में जाकर हम तक पहुंचेंगे क्योंकि कंपनीज जो हैं वो अभी से एंड्रॉइड 16 वाली डिवाइसेस लॉन्च करना शुरू हो गई हैं। तो वो फीचर्स जो हैं वो एंड्रॉइड 17 में जाकर बाकी यूजर्स को देखने को मिलेंगे। चैनल बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दूसरा शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।